Hello everyone, welcome back to Learning Circus. In this video, I'll be sharing what I have in my teacher pouch. I am Gursimran Kaur and currently I am a Teach for India fellow. It's a 2-year fellowship and I am almost at the end of it. Let's start what all I have in this, which is a life savior for teachers. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप लोगों के पास अपने टीचर पाउच में क्या क्या है, बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड तो मैं अपने पाउच में बहुत सारी स्टेशनरीज लेकर जाती थी एंड कभी कुछ बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती थी तो हमारी टीचर्स अपने पाउच से भी बहुत सारी चीज़ें निकाल कर लेकर जाती थी। मैंने तभी सोच लिया था व्हेन एवर आई विल बी द टीचर मैं भी बहुत सारी इमरजेंसी वाली चीज़ें या फिर जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है या बहुत ज़रूरी होती है वो मैं अपने पाउच में रखा करूँगी। सिंस 2 years आई हैव मेड अ लॉट ऑफ पाउचेस, बट अभी सिर्फ ये वाला पाउच है जो अच्छा खासा सस्टेन कर पा रहा है। सो लेट्स सी व्हाट ऑल आई हैव। Number 1 is all the pens. It's red pen, black pen. I use less of red pen, so I have colored pens also, which is purple in color, pink in color, and I usually check बच्चों के notebooks वो pen से, and they also feel very nice and cute कि वाओ कलर्ड पेन से हमारा notebook वगैरह check हुआ है। Then I have this pocket perfume because sometimes जब बच्चे क्लासरूम में शूज़ वगैरह उतारते हैं क्योंकि उन्हें डांस रूम या म्यूज़िक रूम जाना होता है तो इट बिकम्स वेरी स्मेली इन समर्स, सो आई जस्ट स्प्रे दिस इन द क्लासरूम टू मेक इट feel more fresh and nice. Next up I have is velcro. ये एक्चुअली बोर्ड डेकोरेशन के काम आता है. ऑल्सो आई हैव यूज्ड दिस इन माई रीड टू विन लैडर. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन check out my channel again, that what is read to win ladder and how does it work. So ये मैं वहाँ यूज़ करती हूँ. और या फिर कोई भी चीज़ मुझे इंटरैक्टिव कोई TLM बनाना होता है तब भी दिस वेलक्रो वर्क्स वेरी नाइसली. एक वेलक्रो की स्ट्रिप्स भी आती हैं, यू कैन टेक दैट ऑल्सो, बट दिस इज़ मोर हैंडी बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ कट आउट. आपको एक सर्कल शेप में ऑलरेडी कट करके दे रखा है तो आप एक के पीछे एक एंड लगाओ, दूसरी चीज़ के पीछे दूसरा एंड, एंड इट्स ईजियर बेसिकली. Next up, I have very important thing for teachers, which is chalk holder. So it's basically you have to put a piece of chalk here and then you can write it very easily. इससे आपका हाथ भी जो है वो गंदा नहीं होगा. And basically it's very hassle free and very handy. I do love this thing. Next I have very interesting thing, which is a laser light. So through this laser light I can point out to the anchor chart and simultaneously I can go to different corners of the classroom. So मैं पूरा क्लासरूम एंगेज करके रख सकती हूँ उससे, एंड बच्चों का अटेंशन स्पैन भी इससे बहुत अच्छा रहता है कि ओ लाइट अब कहाँ जा रही है. ओ सो दे कीप अ ट्रैक वेयर द टीचर इज़ पॉइंटिंग आउट एंड कहाँ पर उनको कनेक्शन बनाना है. सो इफ़ आई एम टीचिंग समथिंग लाइक एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, सो मुझे बच्चों को हिंट देना है, वो आंसर नहीं दे पा रहे तो आई विल जस्ट पॉइंट आउट माई लेजर टू दिस बोर्ड एंड आई आस्क probing questions and maybe they will get hint from this anchor chart. So उस चीज़ में I get help from this. Next up I have an extended hand. This also helps me to point out to some anchor charts or some parts, and this also gives, so sometimes I give this to kids also. मैं बच्चों को भी ये दे देती हूँ एंड उनमें लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है. तो रादर देन उनको फिंगर से वो पढ़ाए या स्केल से पॉइंट आउट करें, एक्सटेंडेबल हैंड वो यूज़ करते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंगली. वो बोर्ड पर जाकर पढ़ाते हैं या एंकर चार्ट समझाते हैं एक दूसरे को. पीयर लर्निंग भी होता है एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप होती है. सो दीज वर द थिंग्स. एंड देन आई हैव अ चॉक बॉक्स जो हेल्प करता है ऑब्वियसली बोर्ड पर लिखने में. विदाउट दिस यू कांट एक्चुअली टीच. मूविंग ऑन आई हैव अ स्केल. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई डोंट कीप सिजर्स इन माई पाउच. अर्लियर आई यूज टू कीप द सिजर्स इन माई पाउच, बट अब नहीं रखती हूँ बिकॉज आई टीच अर्ली एलिमेंट्री क्लासरूम्स. तो वहाँ पर बच्चे पाउच में से कुछ भी ऐसी चीज़ निकाल लें जिससे कि कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो अवॉइड ही करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई लर्न. सो मैं अब सिजर्स नहीं रखती. एंड मुझे अगर वर्कशीट्स
को थोड़ा फाड़ना वगैरह, बिकॉज मैं एक ही शीट में 2 वर्कशीट प्रिंट करवाती हूँ बिकॉज बजट इशूज़। तो उसको सेपरेट करने के लिए, फाड़ने के लिए आई यूज़ स्केल रादर देन यूजिंग scissors in school, but I already have a scissor and a big bottle of फेविकॉल, जो कि मैंने अच्छे से इंटैक्ट रखा हुआ है कि मुझे कभी यूज़ करना होगा तो मैं वो यूज़ करूँगी फॉर बिग क्राफ्ट्स एंड ऑल। एंड दैट बिग बॉटल ऑफ फेविकॉल इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल टू द किड्स, कि आप आराम से इसमें से जितनी आपको फेविकॉल यूज़ करनी है यू कैन यूज़ एज मच एज यू वॉन्ट, बट डू नॉट वेस्ट। आई ऑल्सो कीप अ स्टेपलर, बट वो भी सेपरेट अलग रखा हुआ है स्कूल में ही, सो दैट मुझे ज़रूरत हो तो मैं अपने आप यूज़ कर लूँ। बच्चों को अगर यूज़ करना है तो उनको थोड़ा सा सुपरविजन देना पड़ता है, 1-2 बच्चों को, बाकी सब तो फाइन है, बट कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ी सी खुराफात कर लेते हैं। अदर देन दैट आई हैव दिस परमानेंट मार्कर इन माई पाउच, बिकॉज जब भी कोई एंकर चार्ट्स या कोई भी बोर्ड से जाना होता है एंड यू डोंट हैव बोल्ड मार्कर्स या बोल्ड जो ब्रश पेन्स आते हैं वो सब नहीं है, तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेक दोज बिग चार्ट्स। और इवन तो A3 शीट पे भी बनाना होता है तो मुझे बहुत हो जाता है कि माय गॉड मेरे पास अच्छे पेन्स नहीं है यूज़ करने के लिए। सो स्केच पेन्स आर वेरी पतले, तो मुझे वो उतना यूज़ करने में मज़ा नहीं आता, तो आई कीप अ बोल्ड मार्कर विद माई सेल्फ, सो दैट जल्दी से एटलीस्ट मैं हेडिंग एक अच्छा बोल्ड में लिख लूँ तो मुझे एक तसल्ली मिल जाएगी कि ठीक है, आई हैव मेड समथिंग नाइस। सो आई हैव दैट मार्कर। I have a whiteboard marker also, because in my classroom we use so we Aflatoons use a temporary surface to write our answers. So basically it's your A4 size sheets जिसको हमने लेमिनेट कर दिया है, छोटा वाइट बोर्ड बना दिया है। सो A4 को भी मैंने कट करके A5 में रखा है फॉर दैट मैटर, बिकॉज वो ज़्यादा हैंडी है एंड दे कैन शो इट ईजिली। सो कैसे कैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ, आई हैव अपलोडेड सम ऑफ द वीडियोज़, मे बी यू कैन वॉच इट। सो हमने अबैकस वगैरह में भी जब हम यूज़ करते थे तो मैं उसी में लिखवाती थी, एंड उसमें एंगेजमेंट भी बहुत हाई होता है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है, प्लस वो एक तरीके से वाइट बोर्ड होता है तो वो मिट भी जाता है आसानी से, तो दे फील वेरी नाइस यूजिंग इट, दे हैव दैट अथॉरिटी, ओ हम लिख रहे हैं, ओ अब हम मिटाएंगे एंड ऑल। सो वही जो हम बचपन में टीचर खेलते थे तो वो फीलिंग आती थी ना कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं और ये सब, तो वो अपने में ही दे कैन इमेजिन दैट गेम एंड प्लस गेट एंगेज्ड क्लास में। जो भी आंसर होता है MCQ वगैरह भी जब हम करते हैं तो हम अपनी OMR शीट पे तो करते हैं, बट कभी कभी हम जो क्विज़ के आंसर्स है वो उसके थ्रू भी करते हैं, टेम्प्रेरी सर्फेस के थ्रू। कभी कभी वी यूज़ साइन लैंग्वेज ऑल्सो, ABC, जो भी आपका ऑप्शन है आपको साइन लैंग्वेज में बताना है दैट। सो दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट वन वाइट बोर्ड मार्कर जो कि ख़राब ना हो, बिकॉज जो बच्चों के वाइट बोर्ड मार्कर वो बहुत रफ एंड टफ हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा उस तरीके से यूज़ करते हैं, थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट अप आई हैव अ वेरी स्मॉल ग्लू स्टिक, बिकॉज मैं फेविकॉल नहीं रख सकती इतनी बड़ी, और छोटी फेविकॉल थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ग्लू स्टिक इज़ ओके आई थिंक सो, ये मुझे नहीं पता मैंने कब और कहाँ से खरीदी, बट पाउच में थी तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। नेक्स्ट इज़ दिस पंचिंग मशीन, छोटी सी, इसमें और भी बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, बट आई हैव केप्ट इट एक सर्कल वाला, सो दैट अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट पंच करने हैं तो रादर देन पुटिंग अ पेन inside the paper to make a hole, I use this punching machine which is very nice and clear and sorted. Then next up I have some balloons. कभी कभी मुझे बच्चों को सरप्राइज़ करने का मन करता है किसी भी चीज़ को लेकर, एंड आई रिमेंबर लास्ट टाइम आई वांटेड टू डू इट क्रिसमस के टाइम पर, एंड मैं बलून्स लाना भूल गई थी, तो मैंने ऑर्डर किए थे जेप्टो या ब्लिंकिट से। एंड जिस एरिया में अभी हमारा स्कूल है वहाँ पे आने में उसको पहले तो वो आ नहीं रहा था, और बाद में जब आया तो बहुत टाइम लगा दिया, प्लस काफ़ी महंगे भी आ रहे थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैंने पहले मंगवा के रखे थे, बट मैंने वो अपने बैग में नहीं डाले थे। तो येस, बच्चों को तो अपना बैग पैक करना पड़ता ही है, बट टीचर्स भी अपना बैग पैक करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ केस। तो अब मैं थोड़े बहुत बलून्स अपने पाउच में ही रखती हूँ कि कभी काम आ जाएंगे। ऑल्सो आई डिड एक RC का लेसन, उसमें भी एक बलून हमें काम आया था, बजीज़ बलून करके एक स्टोरी थी, तो वो करवानी थी बच्चों को, तभी मैंने वो बलून्स खरीदे थे जो पहले वालों की बात कर रही हूँ मैं, तो अब मैं रखती हूँ हैंडी, बेसिकली ये उसका सार है। देन आई हैव दिस टैकेट एंड सम ग्लू डॉट्स, दिस इज़ अ लाइफ
savior if you want to put your anchor charts on the wall without chipping it off. Trust me on that. I got introduced to this through one of my dear friends, and ये भी मुझे बाद में पता चला था, बट दिस इज सुपर सुपर नाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है. यू ऑल्सो ट्राई. सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप अपने चार्ट पेपर्स के पीछे ये टैकेट थोड़ी थोड़ी लगा लो एंड आराम से दीवार पर चिपका लो. अब अगर आपको दीवार से वो चार्ट पेपर हटाना होगा तो जो दीवार का पेंट होता है ना वो नहीं उतरेगा, मतलब अगर आप अच्छे से लगाओगे तो वो बेसिकली नहीं उतरेगा. इससे ये भी होगा कि आपका चार्ट पेपर आपने वॉल्स पे लगा लिया एंड योर क्लासरूम इज़ फुल कलरफुल वाला चीज़ एंड अच्छी वाइब्स वगैरह आएंगी. मुझे तो आती है टू बी ऑनेस्ट. और ऑल्सो बिकॉज आपका अगर बोर्ड वगैरह नहीं है क्लास में या कम है बट आपको और चाहिए तो आप वॉल्स को यूटिलाइज कर सकते हो. कैन यू सी ऑल दीज बल्ब्स, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं ये सब टैकेट से ही लगे हुए हैं. ग्लू डॉट्स भी आई यूज़, बट वॉल्स पे ग्लू डॉट्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज वो हटता नहीं है. ग्लू डॉट्स आप टाइल्स के ऊपर इजीली यूज़ कर सकते हो. सो मैंने अपनी क्लासरूम की टाइल्स जो थी वो ब्राउन पेपर से कवर की थी और उसके ऊपर एंकर चार्ट्स लगाए थे. वो ब्राउन पेपर मैंने स्टिक कैसे किए थे, इट वॉज थ्रू टैकेट ऑल्सो, एंड कुछ कुछ जगह पे ग्लू डॉट्स भी लगे हुए थे. तो दैट वॉज ऑल्सो अ थिंग वेरी वेरी नाइस. I will definitely recommend those things. Then I have some OMR sheets जो मैंने अपनी क्लासरूम के लिए डिज़ाइन की थी. These are not the simple ones, as in जो हमें नॉर्मल OMR sheets मिलती हैं, बिकॉज मेरी एलिमेंट्री ग्रेड है एंड आई एनविजन कि मैं उनको ओलंपियाड की तैयारी करवाऊँगी एंड स्कॉलरशिप की तैयारी पहले से ही करवा दूँगी. सो थर्ड ग्रेड से या फोर्थ ग्रेड से आपको चांस मिलता है स्कॉलरशिप्स में जाने का. बट मुझे ईयर 1 फेलोशिप ईयर 1 में ग्रेड 1 मिला था, तो मैं तभी से ही तैयारी करवा रही थी कि एटलीस्ट दे हैव दैट एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड आंसर MCQs उतने अच्छे से. सो मैंने बच्चों के लिए उस तरीके से OMR शीट डिज़ाइन की थी एंड इसके जो बॉक्सेस हैं उसमें थे कलर. तो जब भी मैं प्रोजेक्ट कर देती थी क्वेश्चंस वो इसमें कलर करते थे. इनिशियली वी यूज्ड टू डू दिस, देन वी स्विच्ड ऑन टू साइन लैंग्वेज कि आप साइन लैंग्वेज से आंसर बताओ, एंड वी ऑल्सो डिड दैट टेम्पररी सर्विस वाला चीज़. बट अगर आपको कोई असेसमेंट लेनी है जिसमें आपको रिकॉर्ड रखना है अपने पास, you can use this, otherwise you can go with the sign language or temporary surface wala cheez. This I have. Then next up I have sticky notes. ये मैं बच्चों का जब मुझे फीडबैक लेना होता है या किसी एक्टिविटी में रिफ्लेक्शंस वगैरह करवानी होती है तब ये स्टिकी नोट्स बहुत अच्छे से काम आते हैं, या फिर प्रोजेक्टर में मुझे कुछ चीज़ समझानी होती है. ऑब्वियसली वो हमारे पास उस तरीके का बोर्ड नहीं है कि मैं बोर्ड में लिख भी दूँ और वो प्रोजेक्ट भी हो जाए, तो मैं उसके ऊपर कभी कभी स्टिकी नोट्स चिपका देती हूँ to label things and all. Then I have a pen drive to keep all the resources and plans that I have to project in the classroom. Then I have very cute thing which is एक city. So ये basically क्लास में अगर मुझे क्यू देना होता है या क्लास में बच्चे काउंटडाउन से या कॉल एंड रिस्पॉन्स से नहीं सुन रहे होते तो मैं सिटी में जा देती हूँ. अदरवाइज बिफोर दैट आई यूज़ टू यूज़ दैट बेल, कॉफ़ी बेल, जो अभी भी पड़ी है, अभी भी यूज़ करती हूँ. वो उनको ज़्यादा पसंद आती है रादर देन दिस. ये थोड़ी सी उनको अनोइंग आवाज़ लगती है, इसलिए अब ये मेरे पाउच में ही रहता है, तो ये मैं थोड़ा रेयरली आई वुड से यूज़ करती हूँ. देन आई हैव स्टिकी नोट्स अगेन बट इन डिफरेंट साइज़. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव एन इरेज़र जो कि इंटैक्ट पड़ा है अभी क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड देन आई हैव माई पेंसिल क्योंकि मुझे भी कभी कभी पेंसिल की ज़रूरत होती है. मुझे बुक्स में पेन से लिखना पसंद नहीं है, मतलब यूजुअली, but I write with a pencil sometimes. And I think that's it for today's video. I hope you liked it. Let me know आप लोग क्या अपने टीचर पाउच में लेकर जाते हो and what other things I can also include in my teacher pouch. Also ये भी बताना है कि आप अपने टीचर पाउच में इस लिस्ट में से क्या इंक्लूड करने वाले हो. And please also share some ideas on which I shall be making some more YouTube videos. I wish to continue making content for other educators. So please give me some suggestions or maybe some motivation or some ideas
थोड़ा सपोर्ट दिखता है तो अच्छा लगता है कि ओके देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग यू एंड दे एक्चुअली विश टू सी योर कॉन्टेंट. या दैट्स इट. थैंक यू फॉर दिस मच सपोर्ट अभी तक जो भी आपने दिया. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. हैप्पी लर्निंग.